बारी है सम्मान की। आज रियल हीरोज हमारे बीच में थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है, इस पर अपनी बातें रखी है। और मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को, और जाने माने एक्टर हैं मनोज जी, आपका भी स्वागत है मंच पर। और अब हम शुरुआत करते हैं सम्मान की। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुनील रामदास जी को, डायरेक्टर हैं द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के। तालियों से स्वागत कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने उन्हें सुना कि कैसे पर्यावरण के क्षेत्र में काम हो, अलग अलग क्षेत्र में समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, और धर्म से कर्म कैसे की शिक्षा आपको मिलती है, ये सुनील रामदास जी ने बताया है। रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। अगले पैनल में बुलाना चाहूंगी मैं अभिषेक अग्रवाल जी, डायरेक्टर हैं सार्थक टीएमटी के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अभिषेक अग्रवाल जी, सार्थक टीएमटी के डायरेक्टर हैं। बड़ा मजबूत आज बात हो रही थी कि 5वां क्षण होगा देश में कहीं भी निर्माण का तो वो छत्तीसगढ़ का होगा, तो ऐसे उद्यमी हैं छत्तीसगढ़ में। अगली कड़ी में मैं पल्लवी मनुदेव गौड़ा जी को बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर है पीहू की, पीहू हर्बल। डॉक्टर पल्लवी मनुदेव, पल्लवी जी का नॉलेज बोलता है, हर्बल के क्षेत्र में उन्होंने कैसा काम किया है आज उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो लगातार काम कर रही हैं कि आयुर्वेद को लोग अपनाएं और हर्बल अपनाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जंगलों से भरपूर है और यहाँ जो वनोपज है वो बताते हैं कि आयुर्वेद का क्या महत्व। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर बिरंची दास, डायरेक्टर पर्सनल SCCL के। स्वागत है आपका। और इसके बाद में बुलाना चाहूंगी श्री स्वास्थ्य ग्रुप से KP साहू जी, CEO हैं श्री स्वास्थ्य ग्रुप के। स्वागत उनका भी जोरदार तालियों से। KP साहू जी, श्री स्वास्थ्य ग्रुप रियल एस्टेट के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्यमी लगातार काम कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ को सजाने और संवारने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगली कड़ी में CV रमन यूनिवर्सिटी से अरविंद तिवारी जी, रजिस्ट्रार हैं, उन्हें बुलाना चाहेंगे। और इसके बाद में बुलाना चाहूंगी यूसुफ मेमन जी, डॉक्टर यूसुफ मेमन संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल से हैं, डायरेक्टर हैं। और यूसुफ साहब ने आज जो ज्ञान दिया है, सेहत का मंत्र दिया है, वो हमारे दर्शकों के लिए राम बाण की तरह है। तो कैंसर के लिए जागरूकता के साथ साथ अच्छे इलाज की सुविधा संजीवनी कैंसर अस्पताल में। अगली कड़ी में अग्रवाल नर्सिंग होम से मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल को बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर हैं। स्वागत आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अलग अलग क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम हो रहा है, दूरस्थ अंचलों में लगातार लोगों की सेवा करने का काम अग्रवाल नर्सिंग होम बसना की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डायरेक्टर अग्रवाल नर्सिंग होम बसना। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी DCT रियल एस्टेट डेवलपर से MD हैं राजपूत जी, राजेंद्र सिंह जी, और राजपूत जी हैं MD हैं DCT रियल एस्टेट डेवलपर से। स्वागत आपका। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है छत्तीसगढ़ में, और आज नौजवान छत्तीसगढ़ है 24 साल का, जहां हम देखते हैं कि ऐसे ही उद्यमी आ रहे हैं। श्रीधानी फाउंडेशन से हमारे साथ में डॉक्टर राज मनहरे हैं, डायरेक्टर हैं। स्वागत आपका डॉक्टर राज। आज 100 बिस्तरों का अस्पताल चलाते हैं दूरस्थ इलाके में जाकर, और इन्होंने अपने पिताजी के नाम से अपना अस्पताल खोला है। पवार कंस्ट्रक्शन खुरुद से राजेश पवार जी, और पुल साइड कैफे से आशीष कुमार जी। अगली कड़ी में डॉक्टर गौतम सिंह पैकरा हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर के। स्वागत उनका। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में सीमित संसाधनों के बावजूद नई तकनीक और गुणवत्ता पूर्ण काम कर रहे हैं डॉक्टर गौतम सिंह पैकरा। जटिल ऑपरेशन इन्होंने किया है, हड्डी की जन्मजात बीमारियों को दूर किया है। आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर कुलदीप वशिष्ठ जी को बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर है भारतीय हॉस्पिटल सरायपाली के। डॉक्टर कुलदीप वशिष्ठ, सरायपाली में इनका अस्पताल है जो लगातार काम कर रहे हैं दूरस्थ अंचलों के क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए। मनोज मंडल जी, अगली कड़ी में मैं मनोज मंडल जी को बुलाना चाहूंगी, ये निखिल भारतीय बंगाली समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज मंडल जी।
क्षेत्र के युवाओं में अच्छी पकड़ है, समाज सेवा करते रहते हैं। तो समाज सेवा एक रास्ता होता है लोगों की सेवा के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। अगली कड़ी में डॉक्टर गौतम व्यापारी जी को बुलाना चाहूंगी मैं। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के सुदूर क्षेत्र बांदे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं डॉक्टर गौतम व्यापारी जी, और मरीज इनके व्यवहार से बड़े खुश रहते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो मरीज के बड़ा करीब होना चाहिए। तो ये सुदूर अंचल बांदे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। श्री सुखलाल सरकार जी अगले मेहमान हमारे हैं। मेसर्स एसके सरकार के ऑनर है और नंबर 1 इनका काम माना जाता है। श्री सुखलाल सरकार जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। और अब बारी है रियल हीरोज का। तो हमने सम्मान कर लिया, ये अपने क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और अब हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान की बारी है। सुखलाल सरकार जी मेसर्स एसके सरकार के ऑनर हैं, स्वागत आपका। तमाम विकास कार्य को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का काम, क्योंकि योजना बन जाती है लेकिन गांव में सड़क कैसे बनेगी, पुल पुलिये कैसे बनेंगे, इसके लिए जो काम उठाते हैं, जो काम बीड़ा उठाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनमें सुखलाल सरकार जी भी हैं। और अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह को प्रतीक चिन्ह देने की। मैं अनुरोध करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वो डॉक्टर रमन सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के होस्ट हैं मनोज जी, उन्हें भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। रियल हीरो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि आज की जो चर्चा हुई है जिसमें एक अंतिम उद्बोधन डॉक्टर साहब का रहा, ये जो आज 24 साल का युवा छत्तीसगढ़ है जो अपने आप में हीरो है। जंगल, जमीन, जनजाति, जल, जानवर इनके इर्द गिर्द है। यहाँ खदान है तो खेत भी है, और इन्हीं को लेकर आज हमने सम्मान किया है और बात की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे ही समाज के करीब रहने वाले लोगों से आपको रूबरू करवाता रहेगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।